नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियोस को या जितने वीडियो बने उनको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं आपको एक नया गेम दिखाने जा रहा हूँ इस नए वीडियो में। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो एक प्रोफेशनल फील्ड में जा चुके हैं, रेटिंग अचीव कर चुके हैं और अपना रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सजेशन ये है कि गेम देखते समय आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं। आपको गेम को हो सकता है कई बार पॉज करना पड़े। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गेम बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो गेम में थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी हो सकती हो कई बार। तो मैं इस गेम को दो पार्ट में बनाऊंगा। तो पहले पार्ट में मैं एक पोजीशन में लेकर छोड़ दूंगा आपको, वहां से आपको कैलकुलेट करके देन नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, जो कि मैं शीघ्र ही बना के भेज दूंगा। ओके। तो ये जो गेम है ये नेशनल चैंपियनशिप का है, जिसको नेशनल बी बोलते हैं। तो मैं इसमें यूपी की टीम से खेल रहा था, नहीं यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा था। मेरा गेम है MS तेज कुमार, इंटरनेशनल मास्टर। उनकी रेटिंग 2451 थी उस टाइम पे और मेरी 2219। तो ये जो गेम है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस गेम से नेशनल चैंपियनशिप में जीरो टॉलरेंस का रूल लागू किया गया था। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर बोर्ड में जैसे ही स्टार्ट ऑर्बिटर ने बोला गेम आप प्रेजेंट नहीं है तो आपके 0 पॉइंट हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता था इसके पहले कि एक वॉक ओवर टाइम था जो 15 मिनट या आधा घंटा होता था, कि अगर आप 15 मिनट लेट हैं तो आपको वॉक ओवर, 15 मिनट के आप पहले आ गए तो वॉक ओवर नहीं मिलेगा, मतलब आप गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी क्लॉक चल रही है, आपके पास टाइम थोड़ा कम हो गया, आप गेम खेल सकते हैं। जिसमें आधा घंटा वॉक ओवर टाइम होता है उसमें आधा घंटे के पहले आप पहुंच गए गेम शुरू होने के, तो आप गेम कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इसमें जीरो टॉलरेंस था। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि अगर बोर्ड में आर्बिटर ने बोला कि गेम स्टार्ट, सबको, और जो भी प्रेजेंट नहीं है उसके पॉइंट चले गए जाएंगे। तो ये जो सेकंड राउंड था नेशनल चैंपियनशिप का, इसमें मुझे आई डोंट नो किस वजह से लेट हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया पहुंचने में। और करीब करीब दौड़ते हुए मैं पहुंचा टूर्नामेंट हॉल में। और तब तक ऑर्बिटर बस मेरा ही इंतजार कर रहा था स्टार्ट बोलने के लिए। बहरहाल मैं पहुंच गया, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए, अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हुए, और गेम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कर ही रहा था, और इस कोशिश में कुछ जल्दी जल्दी मूव चली। आपको गेम दिखाता हूँ। तो वाइट ने, मतलब MS तेज कुमार ने प्ले किया D4, D5, C4, C6, नाइट F3, E6, क्वीन C2। बेसिकली इसको सेमी स्लैब वेरिएशन बोलते हैं। मैं आगे जब ओपनिंग पे वीडियोस बनाऊंगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाइट F6, E3। आइडिया है वाइट का डेवलप करने का बिशप को D3 से। नाइट B D7, नाइट C3, बिशप E7 एंड बिशप D3। अब ब्लैक के H7 पॉन पे वाइट टारगेट कर रहा है बिशप D3 या क्वीन C2 लगा के। और साथ में एक यहाँ पे आइडिया ये होता है कि E4 करके ब्रेक दे, यानी कि वो पॉन को आगे बढ़ाए और फिर यहाँ से इस बिशप का डायगोनल भी ओपन हो जाएगा, ये बिशप भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक के ऊपर व्हाइट अटैक करने के लिए E4 की प्लान करता है, ताकि E4 के ब्रेक के बाद ब्लैक के ऊपर अटैक आए। मैंने सिंपल गेम कंटिन्यू किया, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन के बाद बिशप इंटू पॉन हो गया, पॉन पुश, बिशप वापस चला गया D3। यहाँ पे बिशप B7 भी ऑप्शन है, A6 ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे प्ले किया A6, अपोनेंट ने खेला E4। अच्छा, यहाँ तक मैं अभी तक भी कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, जल्दी जल्दी मैंने मूव चले थे कुछ। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा रुक के सोचा, मेरे पास ऑप्शन थे C5 ब्रेक देने का। और सडनली एक मूव में जब C5 कैलकुलेट कर ही रहा था, C5 मैंने पहले भी गेम में खेला हुआ, तो मेरे पास एक B7 का आइडिया आया। B7 का आइडिया मेरा ये था कि उसको ई वाला जो पॉन है आगे बढ़ने के अलाउ किया जाए, मतलब E5 अलाउ करें और बिशप इंटू S7 का ऑप्शन उसको दिया जाए कि वो टेक कर ले। मैंने इस तरह के पहले बिशप B7 कभी भी नहीं खेला था, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर बिशप B7 चल दिया। अपोनेंट ने पॉन पुश किया, नाइट आया D5,
और अपन ने यहाँ पे बिशप इंटू पॉन टेक कर लिया S7 पॉन को। जब मैं ये चल चुका था, बिशप इंटू S7 हो रहा था, तब मुझे एक वेरिएशन दिखाई दी कि अगर उसने नाइट इंटू नाइट कर दिया तो मैं C इंटू D5 करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि E इंटू D5 पॉसिबल इस नहीं है कि बिशप क्रॉस S7 अब हो जाएगा तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तब बिशप क्रॉस S7 पे इस पोजीशन पे कंपनसेशन क्या था, ये आपको आगे वाले गेम में पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, कुछ के लिए हो सकता है कंपनसेशन एक नया वर्ड हो, जो चेस में प्रोफेशनली नहीं जुड़े हो सकता उनको कंपनसेशन का क्या मतलब है ना पता हो। तो कंपनसेशन का मतलब है कि कुछ के बदले में आपको कुछ मिले, या कुछ चीज के बदले में आप कुछ चीज दो, लेकिन एग्जैक्ट वो कंपेयर ना किया जा सके कि वो उसके कितने वैल्यू के बराबर है। अगर बहुत पीछे जाएंगे तो जब मानव सभ्यता डेवलप कर रही थी तब मुद्रा नहीं थी। मुद्रा मीन्स पैसे नहीं थे। पैसे का मतलब कि धन तो था, लेकिन पैसे यानी कि सिक्के या रुपए इनका नहीं था। तो उस समय विनिमय प्रणाली चला करती थी। विनिमय का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई चीज है और वो दूसरे के काम की है तो आपने वो चीज दूसरे को दे दी और दूसरे से वो चीज आपने ले ली जो आपके काम की है। जैसे सपोज जब हम छोटे थे तब ऐसा भी कोई होता था कि जैसे मान ली कोई फल बेचने वाला आया, कोई मैंगो या एप्पल लेके आया, तो गांव में जो लोग थे उनके पास अगर पैसे नहीं है तो उसने 2 किलो गेहूं दे दिया या कुछ अनाज दे दिया और उससे सामान ले लिया। इसको विनिमय प्रणाली बोलते थे। तो उस टाइम पे एग्जैक्ट कहना मुश्किल था कि इतने गेहूं के बराबर ये इतनी चीज है। आप आज से समझ गए होंगे। तो कंपनसेशन यही है। कंपनसेशन का मतलब ये हुआ कि जिसको एग्जैक्ट हम लोग कंपेयर ना किया कर सकें, किया ना जा सके। जो अगर 10 रुपए के बदले में 10 रुपए की चॉकलेट मिलती है तो क्लियर है कि हाँ सही है, कि मतलब एकदम आप एक्यूरेट वैल्यू की चीज दे रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू की चीज ले रहे हैं। लेकिन कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन क्या है, यहाँ पे इसने पौन दिया है। किसने पौन दिया? ब्लैक ने। बदले में क्या मिला? थोड़े से पीस को एक्टिविटी करने का मौका मिला है। ब्लैक के पीस थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। तो ये इसको चेस के लैंग्वेज में बोलते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन डिपेंड करता है कि आपके गेम स्किल पे, कि आप उस कंपनसेशन को पर्टिकुलर यूज कैसे कर पाते हैं। अगर कंपनसेशन को आप यूज नहीं कर पाते, यहाँ पे कंपनसेशन के लिए इतना है कि ब्लैक के पीस थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो जाएंगे जब बिशप इंटू S7 होगा। अगर ब्लैक इस कंपनसेशन का यानी कि पीस के डेवलप का यूज नहीं हो पाया, व्हाइट के पीसेस को इजिली डेवलप होने दिया, तो ब्लैक यहाँ पे पाउंड डाउन रह जाएगा। उस तरह से गेम ब्लैक हार सकता है। तो यहाँ पे बिशप इंटू S7 उसने किया, बताइए मैं तेज कुमार ने। लेकिन इनके पास एक ऑप्शन था नाइट इंटू करने, जैसे मैंने बताया इसमें C इंटू D5 करना पड़ता, क्योंकि अगर मैं इंटू D5 करता बिशप के पास S7 के बाद उस ब्लैक के पास कोई कंपनसेशन नहीं होता। और C इंटू D5 के बाद आपको दिख रहा है जो मेरा बिशप B7 पे है, इसके पास प्ले करने का स्कोप नहीं है। यानी कि यहाँ स्लाइटली बेटर पोजीशन आराम से व्हाइट को मिल जाती और व्हाइट आराम से गेम को प्ले कर सकता था। हाँ स्लाइटली बेटर है, एग्जैक्ट बेटर नहीं है ना, विनिंग एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन ब्लैक को प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये बिशप जो B7 में बैठा है इसके पास जगह नहीं डेवलप होने की। तो आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाइट ने पॉन को टेक कर लिया। अच्छा, पॉन टेक करने के बाद अब मैंने यहाँ से सोचना स्टार्ट किया कि अब क्या करना है। यहाँ मेरे पास कई ऑप्शन निकल के आ रहे थे, जैसे कि आपको एक एक करके ऑप्शन बताता हूँ मैं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा था। कि पॉन पुश, यानी कि पॉन पुश करके नाइट को बैक भेजें, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि हो सकता है नाइट इंटू नाइट कर ले तो मेरा बिशप बंद हो जाएगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन निकल के आ रहा था कि पॉन पुश, यानी कि इस पॉन को ब्रेक दें और बिशप को डेवलप कर लें। साथ में अगर पॉन टेक का तो नाइट जो C5 पे आएगा, बिशप C5 पीस मेरे एक्टिव हो जाएंगे। एक मेरे पास ऑप्शन निकल के आ रहा था कि नाइट ले जाएं B4 पे, B4 पे नाइट ले जाके क्वीन पे अटैक लाएं और फिर यहाँ पे C5 ब्रेक देने की कोशिश करें। और एक जो मैंने मूव चली वो मेरे माइंड पे आ रहा था कि रुक को लाएं C8 और तब C5 ब्रेक दें। तब जब C5 ब्रेक आएगा तो रुक के पास फाइल भी कंट्रोल होगी। वैसे अभी आज मैं एनालिसिस कर रहा था, मुझे लग रहा था कि नाइट D5 जब टेक हो रहा है तो उससे बचने के लिए शायद नाइट B4 ज्यादा अच्छी मूव होती है यहाँ पे। यानी नाइट B4 में क्वीन
B1 जाता, क्वीन B1 के बाद मेरे पास ऑप्शन होता C5। C5 पे आपको दिख रहा है बिशप ओपन हो गया, डायगोनल बिशप का जो B7 बैठा है, पॉन पॉन पे अटैक कर रहा है। अगर पॉन इंटू पॉन होता, नाइट और बिशप दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे D क्रॉस C5 होता, तो D क्रॉस C5 के बाद बिशप क्रॉस F3, G क्रॉस F3 एंड नाइट क्रॉस C5। ये पोजीशन क्लियरली बेटर है ब्लैक की। तो नाइट B4 ठीक मूव थी वहां पे। एक ऑप्शन था कि D क्रॉस C5 की जगह पे अगर यहाँ बिशप E4 आ जाता, देन बिशप क्रॉस E4, क्वीन क्रॉस E4, देन CD। अच्छा, क्वीन इंटू D4 हो नहीं सकता, नाइट C2 से फॉक आ जाएगा, तो नाइट इंटू देन नाइट C5। और ये पोजीशन फिर से बेटर हो गई। नेक्स्ट मूव में थ्रेट है, अगर क्वीन हटता है तो आपको नाइट मिल जाएगा इजिली। क्वीन इंटू D4 कर सकते हैं, नाइट भी अटैक में क्लियर पोजीशन है, विन। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मूव किया रुक C8। अब C8 का मेरा आइडिया था C5 ब्रेक देने का। आगे गेम कंटिन्यू हुआ, अपोनेंट बैक चला गया, बिशप को E4। यहाँ फिर मैंने टाइम लिया, मेरे पास C5 और B4 ऑप्शन थे। यहाँ जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को जो सीखना चाह रहे हैं, उनको लिए सजेशन है कि इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा पॉज करके फिर बोर्ड में देखने या सोचने की कोशिश करें कि यहाँ पे एग्जैक्ट मूव क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किया B4 का आइडिया था कि नाइट इंटू नाइट अपोनेंट नहीं कर सकता। आपको क्लियर दिख रहा है कि नाइट इंटू नाइट करने पे पॉन इंटू हो जाएगा और डिस्कवर अटैक आके उसका अपोनेंट का बिशप टेक हो जाएगा। तो नाइट को फोर्स हो गया बैक। हाँ, नाइट बैक ले सकता था अपोनेंट, नाइट B1 भी एक ऑप्शन था उसके पास, लेकिन उन्होंने B1 बैक नहीं लिया। नाइट B1 पे C5 आ जाता। हाँ, और C5 के बाद जो रुक का सपोर्ट है बिशप पे, ये भी ब्लॉक हो जाता। इसलिए तेज कुमार ने यहाँ प्ले किया नाइट A4, पॉन पुश, नाइट इंटू। हाँ, यहाँ आप फिर से पॉज करिए, वीडियो को देखिए कि इस नाइट को टेक करने के बाद आपका ऑप्शन क्या है। पहले ये चेक करिए, ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप बिशप से इसको टेक कर सकते हैं फर्स्ट मूव, देन सेकेंड मूव में यहाँ पे नाइट ला सकते हैं और वो नाइट आके बिशप पे अटैक करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप बिशप से टेक कर सकते हैं और सेकेंड ऑप्शन में आप सेकेंड मूव में रुक ला सकते हैं जो कि क्वीन पे अटैक करेगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको नाइट से टेक करें फर्स्ट मूव और फिर बिशप से टेक करें ताकि बिशप डिस्कवर अटैक करता हुआ आए, या फिर नाइट से टेक करने के बाद रुक से टेक करें। इन 4-5 ऑप्शन में थे, ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि फर्स्ट मूव आपकी क्या होगी, नाइट इंटू नाइट या फिर बिशप इंटू नाइट। और नाइट इंटू नाइट या बिशप इंटू नाइट के बाद आपकी सेकेंड मूव क्या होगी। अगर नाइट पहले टेक हुआ तो बिशप इंटू या फिर रुक इंटू, अगर बिशप पहले टेक हुआ तो नाइट इंटू या फिर रुक इंटू। आप यहाँ टाइम लीजिएगा पॉज करके वीडियो को थोड़ा, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां मैंने टेक किया बिशप इंटू, पॉन इंटू, रुक इंटू। अब ये वेरिएशन मेरा, ये वेरिएशन का लाने का लॉजिक ये था कि ये जो पॉन आपको दिख रहा होगा, ये E5, इस पॉन पे अगर नाइट यहाँ बैठा होगा, ये नाइट जो इसकी बात करूं, अगर ये नाइट एक्सचेंज नहीं होगा तो E5 पॉन पे एक एक्स्ट्रा अटैक लाएगा और जब मैं क्वीन को C7 ले जाऊंगा तो फिर क्वीन C7 जाने के बाद इस पॉन पे डबल अटैक आएगा। इस पॉन को मैं इजीली विन कर सकता हूं, मतलब इस पॉन को टेक किया जा सकता है और ये पॉन टेक हो जाएगा तो गेम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट ने यहाँ पे बचा लिया क्वीन को, मैंने क्वीन C7 को मूव किया, जैसे आपको बताया कि आइडिया था मेरा E5 पे अटैक लाने का। बिशप मूव किया, पॉन टेक हो गया, नाइट हट गया, एंड देन अब यहां पे आपको फिर से सोचना है कि अब यहां पे कैसे प्लान करेंगे। यहां आप कोशिश करिए 5-10 मिनट लीजिए और एग्जैक्ट वेरिएशन कैलकुलेट करिए। ओके, अब मैं यहां इस पोजीशन से बैक से मैंने यहां से बल्कि ये पोजीशन जब थी बोर्ड पे ये, तो मैंने यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि आगे गेम कैसे कंटिन्यू होगा। फिर यहां मैंने टाइम लिया, करीब 5-7 मिनट लिए
और इस पोजीशन से ऐसी मूव आई जिसने गेम को डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे मैंने टाइम लिया और मूव चली रुक h4। उम्मीद करते हैं आप रुक h4 ढूंढ ले गए होंगे। अगर रुक h4 नहीं ढूंढ पाए आप मूव, और अगर आपने रुक c4 भी ढूंढ लिया है, तो करीब करीब प्लान दोनों का वही है, रुक h4। तो देखिए अब ध्यान से कि चेस की यही ब्यूटी है। जब ये h7 पॉन पीटा था, मैं एक बार बैक दिखा देता हूँ h7 पॉन कब पीटा था। h7 पॉन तब ये पीस स्क्वायर में पीटा था, तब इमेजिन नहीं किया था मैंने, और शायद अपोनेंट भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ये रुक ऐसे प्ले में आ जाएगा h4 से, या गेम का डायरेक्शन ये आएगा। तो रुक h4 के बाद बिशप पे अटैक है, तो बिशप को सपोर्ट दिया यहां, और रुक c4 मूव आई। रुक c4 के बाद अपोनेंट ने मूव किया नाइट को b3। अब जो यहां मूव आने वाली थी वो मैं 3-4 मूव पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, लेकिन आपके लिए सजेशन है कि आप इस वीडियो को, मतलब वीडियो को रोकना नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो खुद रोक दे रहा हूं, क्योंकि ये करीब करीब 16 मिनट का वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इस पोजीशन से स्टार्ट करूंगा दूसरे पार्ट में। तब तक इसको आप टाइम लीजिए, 5-10 मिनट एनालिसिस करिए और फाइंड आउट करिए कि बेस्ट मूव यहाँ पे अपोनेंट के अगेंस्ट आपकी क्या होगी, पूरी प्लानिंग के साथ, जिससे आपको एडवांटेज मिल जाए। उम्मीद करते हैं ये गेम की जो अभी मैंने मूव किया है 21 मूव वाइट की हो चुकी है, ब्लैक की मूव आनी है, वहां तक आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी गेम के नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं मैं फिर से नए वीडियो के साथ। इस गेम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा मैं जो थोड़ा एफर्ट डाल रहा हूँ उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपका।